हाँ, तो हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 है और श्लोक क्रमांक नहीं, दिन है चौथा हमारा। तो बात कर रहे थे कृष्ण की ओर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, रोचक बात है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का शीर्षक क्या है? सुख का सीधा मार्ग। और बुक का शीर्षक क्या है? कृष्ण की ओर। और दोनों को जोड़ दीजिए भाई, सुख का सीधा मार्ग है कि व्यक्ति कृष्ण की ओर चले, कृष्ण से संपर्क प्राप्त है। कृष्ण से संपर्क नहीं प्राप्त करेगा तो वह दुख का सीधा मार्ग प्राप्त करेगा, सुख नहीं प्राप्त कर सकता। बड़ा स्पष्ट है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यस प्रभु, पढ़िए। यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। एक बात, कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, जब मैं भगवत धाम जाने के लिए सोचूंगा तो भगवान मेरी बहुत मदद करेंगे, भगवान बहुत खुश होंगे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसे मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। यदि कोई ये सोचे कि मैं भक्ति कर रहा हूं और कोई संकट नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा हमारा मतलब इल्यूजन है। जेल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और जेल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और जेल कहेगा ठीक है, अब आप निकलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसे ही बोलेगा ना। सारा फोकस स्पॉटलाइट रहता है, अरे ये तो हरि नाम कर रहा है, भगवान की प्रणाम कर रहा है, तो ये मुक्त हो जाएगा। तो अब उसको भाया बहुत सारे संकटों में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन संकट तो आएंगे ही। और हम ये भी सोच लेना चाहिए कि भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या अपने आप में संकट में नहीं पड़े हुए हैं? जन्म मृत्यु रूपी चक्र के संकट में तो पड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परीक्षा होगी ही। हमारे एक भक्त हैं, अभी भक्त में आए हैं, उनके पिताजी देखिए भक्ति में रुचि हो रही है, तो उनकी भागवतम ही लेके चल बैठे। भागवत सेट भिजवाया गया था उनके पास, उनको लेके चल दिए। तो कुछ ना कुछ तो परेशानी आएगी ही। हाँ, ये भी देख लेना चाहिए कि जितना पूर्व काल के भक्तों को परेशानी होती थी, तो उनको अभी कुछ भी नहीं आ रही। लेकिन इंद्रियां परेशान करेंगी, बहुत सारे परेशान आएंगे, तो कहेंगे, प्रभात कह रहे हैं कि अब चिंता, अब एक बार आपने सोच लिया कि भगवान के पास जाना है तो संकट से डरना नहीं चाहिए। कहावत सुनी होगी आपने, ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। सुना है आपने? समझ आता है? अभी जब सोच लिया कि करना है तो अब क्या उसमें संकट के बारे में क्या चिंता करना है ना? यस। और ध्यान दीजिएगा, जो भी संकट आए, भगवान खुद इसी बात को फॉर्मूला दे, मत चित्तः सर्व दुर्गामि। अपने चित्त को भगवान में लगाएंगे, भगवान की कृपा से संकट सब दूर हो जाएगा। बढ़िए। उस समय हमारी मनः स्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। अब ये बहुत सुंदर बात है, और ये बात आप लोग को महाराज के प्रवचन से याद आ रही होगी। नोद्विग्न चित्तः वसनेषु, याद आ रहा है? वसनेषु निस्पृहा। प्रहलाद महाराज के बारे में बोलते हैं कि व्यसन का अर्थ है कठिनाइयां। तो भौतिक कठिनाई आती थी, लेकिन प्रहलाद महाराज उससे उद्विग्न नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे। और उस पे चलो हम प्रहलाद महाराज के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी शिक्षा महाराज दी थी कि मान लो कोई कठिनाई आई, तो क्या उद्विग्न, चिंतित, परेशान होने से वो परेशानी चली जाएगी? हाँ, ये जरूर होगा कि हम परेशान हो जाएंगे तो हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी। मानो घर में कोई आर्थिक तंगी है, किसी तरह से मान लो कुछ परेशानी है, तो अब चिंता करने से तो वह आर्थिक स्थिति होने वाली है नहीं कि उस पर रोए बैठ करके। जो उसके लिए आवश्यक है वो कीजिए। मान लो आप, हम सबका स्वास्थ्य भी खराब होता ही है, तो कोई बात नहीं, सभी का होता रहता है। अब उसमें रोते बैठे हैं और यह प्रश्न करते हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, मुझ जैसे धर्मिष्ठ युधिष्ठिर महाराज का तो आज कोई हुआ नहीं, और मुझ जैसे धर्मिष्ठ व्यक्ति को ऐसा हो रहा है। क्या आप लोग से कभी ऐसा सोचे नहीं? कभी कभी सोचता है व्यक्ति, वाई मी, मुझ जैसे अच्छे व्यक्ति को ऐसा क्यों हो रहा है? Why good thing happens to, let's say, why bad things happen to good people like me? तो नहीं चिंता करना चाहिए। तो प्रपात कह रहे हैं कि भाई बहुत, हाँ, बात क्या कर रहे थे कि देखो, कठिन परिस्थितियां काल के प्रभाव में आती हैं, तो फिर काल के प्रभाव के अंदर ही वो चली भी जाएंगी। ये अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि कोई कष्ट आया है और आप उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हो, तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, नहीं मिल रहा होता, और जब ऐसे कहीं के जाने का समय आता है तो ऐसे कोई व्यक्ति चुटकी में सोल्यूशन देगा, निकल जाता है। देखा है अपने जीवन में, चाहे शरीर की परेशानी हो, चाहे अन्य कोई परेशानी हो। यस। अभी जब मैं कुछ साल पहले इंडोनेशिया गया था, तब फोन आया हमारे एक स्टूडेंट का कि पिताजी पे कोर्ट केस लग गया, झूठा आरोप लग गया, ये हो गया, हो गया। अभी भी है पिताजी, मतलब ऐसा नहीं कि सब जेल में चले गए, कुछ हो गए। इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ।
सुख में दुख में दोनों स्थिति में व्यक्ति जाप करता रहे, भक्ति करता रहे, भक्तों के बारे में श्रवण कीर्तन करता रहे, तो वो वो पीछे मुड़ के देखेगा तो वो जो जो कठिन संकट की परिस्थिति थी वो आपको याद भी नहीं रहेगी। केवल क्या याद रहेगा, क्या संतोष रहेगा कि हाँ हमने भक्ति करी। डज दैट मेक सेंस? ये बहुत मतलब लाइफ चेंजिंग, लाइफ गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए हमारे जीवन का। पीछे मुड़कर आप देखेंगे कि भाई हमारे मान लीजिए एग्जाम में आपके नंबर कम आए थे, हमने 16 माला तो किया था, वो तो नंबर कम आना ही है, तुम्हारे 16 माला की वजह से ज्यादा कम नहीं होने वाले। जो व्यक्ति रोज पढ़ता है वो, मैं देखा था कि जब मैं पढ़ाई करता था, जब रियली पढ़ने पहले सेमेस्टर में ठीक से नहीं पढ़ा तो नंबर कम आए, तो जम के पढ़ने लग गया, तो जो सबसे कठिन सब्जेक्ट था उसमें भी ए आया था। पढ़ता नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन जब और 16 माला कर रहा था मैं, तो 16 माला करने से कि नंबर ऊंचे ऊंचे नीचे नहीं होता है, ऐसा कोई सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोग के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भी 2 घंटा कहीं खराब करते जरूर है। किसने भी अच्छे स्टूडेंट को बोलो कहीं ना कहीं 2 घंटा खराब करता है, तो ये नहीं कह सकते कि 16 माला करने से पढ़ाई खराब होती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लोग बहुत भक्ति छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो और भी आप इसको पर बहुत सारे इसके आप मतलब एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, या किसी की हड्डी टूटती है, किसी का पेट खराब होता है, सब कुछ होता है, लेकिन व्यक्ति को भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज प्रभु जी ने बताया हर भगवान के संपर्क, हर भक्ति के द्वारा, भगवान के संपर्क के द्वारा हम भगवान के और पास जा रहे हैं। यस। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और लेकिन अपनी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई परेशानी आए तो उसको नजरअंदाज किया जाए, ये नहीं मैंने कहा है। अभी हम कुछ देर पहले एक भक्त के बारे में यही चर्चा कर रहे थे कि वो बहुत बीमार पड़ क्यों पड़ गए, मान ही नहीं रहे कि मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में परेशानी है, ये वो। अरे आपके कहने से क्या होता है? तो तुम्हारे किसके कहने से मानोगे बताओ? ब्रह्मा जी आके बताएंगे तुमको? इतना बुद्धि होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं? मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी की घटना से समझा जाएगा आपको। एक बार एक बस लेके गए भक्त लोग विदेश में, और रास्ते में बस पंचर हो गई, बस का ध्यान नहीं रखा गया, इत्यादि इत्यादि। और जो लीडर था उसने बोला सरेंडर टू कृष्णा। अब जो नया व्यक्ति, नया स्टूडेंट था, उसको भाई सरेंडर टू कृष्णा, पंचर हो गया गाड़ी में, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारा प्रचार का कार्यक्रम था वो डिस्टर्ब हो गया, उसमें सरेंडर टू कृष्णा का मतलब क्या हुआ? तो फिर जो प्रभुपाद जी का वापस आए, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी व्हाट डज इट मीन, कुछ बताए भी नहीं कि क्या हुआ। व्हाट डज इट मीन टू सरेंडर टू कृष्णा? कृष्ण के शरणागत होने का क्या मतलब है? तो प्रभुपाद जी बोले यूज योर इंटेलिजेंस। तो ऐसा नहीं कि हम अन उत्तरदायित्व जीवन जिएंगे। अब मान लो किसी को जुकाम हो जाए तो अब बाहर जाकर के अब एकदम बिल्कुल मतलब कपड़ा वपड़ा खोल करके घूम रहा है, कृष्ण की शरणागत है, वो संकट आते हैं तो आने दो। दैट इज फुलिशनेस, ऐसा नहीं किया जाता है। और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं करते हैं हमारे डिवोटी, वो कर लेते हैं ऐसा, फिर खूब बीमार पड़ जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर पाते। तो ये ओनली थिंग इज वी डू द नीडफुल, लेकिन उद्विग्न नहीं हो जाता है, उद्विग्न नहीं होना है। पढ़िए। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। ये किन एक उदाहरण से समझिए, जब तक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है तब तक स्वप्न की पहचान, सब स्वप्न में जो व्यक्ति दिख रहा है उससे अपनी पहचान कर रहा है ना। तो अब जो स्वप्न की परेशानियां, उससे वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक उस सपने से बाहर नहीं आए। मैंने बताया ना अपना स्वप्न, यहाँ पे कुछ निकल आया था स्वप्नों में, फिर हम अस्पताल जा रहे हैं तो कोई डिवोटी हमारे ग्रुप का उसमें डॉक्टर बन गया स्वप्न में, हमारा इलाज नहीं कर रहा और हम क्रोधित हो रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर क्रोधित नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा ये क्रोध क्या कोई सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का? और वाकई प्रॉब्लम है भी क्या, एक प्रश्न ये भी बन जाएगा। अगर कहा जाए अच्छा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि स्वप्न में दिखने वाले व्यक्ति से मैं अपनी पहचान कर रहा हूं। ये कई बार बताया गया इस बात। और आपको मैं सही बताऊं, इतना भयानक लग रहा था स्वप्न कि मैं जब जग गया तब भी मैं चेक कर चेक करने लगा कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। कुछ भी नहीं है। कभी कभी होता है, बहुत भयानक स्वप्न होता है, हमको लगता है कि एकदम सच तो नहीं था ये बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब तक अपनी पहचान इस स्थूल शरीर से करते रहेंगे कभी भी व्यक्ति अनमनस्क नहीं हो सकता है।
ये है भाई। अब देखो ना, हम तो मान अपमान से परेशान हो जाते हैं, शरीर के कष्ट की तो बात छोड़ दीजिए आप। कितने लोग इसी मामले में डिप्रेस हो जाते हैं, भाई हमसे बड़ा बेइज्जती कर दी, हमारी बात नहीं मानी, हम तो इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, अब हमको हटा दिया गया है, नीचे रख दिया, पॉलिटिक्स कर दी, क्या क्या में लोग कितने डिप्रेस होते हैं। अब इसमें तो कोई आप नहीं कह सकते कि शरीर में कष्ट हो रहा है कि नहीं? क्या हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा दिखता नहीं है आप लोगों को? लोग कितने लोग इसमें बड़े परेशान होते हैं, वो जो बड़ी पोस्ट पे थे वो तो हमेशा तो पोस्ट नहीं रहेगी। एक वक्त बोलता है जरा सी हवा बदलेगी तो पोस्ट चली जाएगी। हाँ, कहने का सही बात है, काल का प्रभाव होगा, एक ही झटके में चलो भाई ऑफिस से बाहर निकलो, है कि नहीं? तो ये समझ में आया, क्योंकि अपनी पहचान हम शरीर से करते हैं, इस कारण से इस प्रकार का अनमनस्क होना कि अब परेशानी आती है तो आए, हमें चिंता नहीं, हम भक्ति करते रहेंगे, ये कठिन होता है। इसलिए इस भावना से धीरे-धीरे बाहर निकलना होता है, उसके लिए 2 चीज़, हरि कथा, भगवान 3 चीज़ के लिए, भगवान का प्रसाद, भगवान का श्रवण कीर्तन और नाम जप। नाम जप करके तो बहुत अच्छे से जाप करते हैं ना, तो एकदम समझ में आता है। कभी-कभी आप लोगों को अनुभव होता हो कि वी आर लाइक डायरेक्टली यू कैन एक्चुअली सी दैट आई एम नॉट द बॉडी। सी इन द सेंस कि फीलिंग हो जाती है कि हम ये शरीर नहीं है। बहुत अच्छा है। मैं आपको इस बारे में फिर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि साधु लोग इसीलिए प्रजल्प को काटते हैं। जितना ज़्यादा प्रजल्प होगा, उतना ही ये दैहिक भावना बढ़ जाएगी। हम लोग वायुर इवान वायुर इवान नमस्पतम ऐसे करके, जिस प्रकार से वायु के द्वारा झंझावात समझते हैं? झंझावात के द्वारा एक ना, ना प्रभु जी, ये इधर है। वायुर्ना न इवन न नहीं, नहीं वहाँ पे है। नौ नौ इवास्पदम करके नारद जी की शिक्षाओं में है, वायु के द्वारा। जैसे मानो वायु किसी नाव को घुमा दे कस के, उस प्रकार से जो शब्द हम भगवान के से इतर बोलते हैं, अलग बोलते हैं, वह हमारी बुद्धि को बिल्कुल भ्रमित कर देती है और मोह उत्पन्न कर देते हैं कि जगत में ये जगत भगवान से अलग है और मैं इसे भोगूंगा। बहुत खतरनाक है इस बात है। ये सब सिद्धांत है, नारद जी व्यासदेव जी को डांट रहे हैं कि आपने जो शास्त्र लिखा है जिसमें भगवान की महिमा नहीं है, वो तो ये काम कर रहा है। उस पे लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। तो और इसके जस्ट विपरीत अगर भगवत चर्चा होती है, तो हमारा ज्ञान समाप्त होता है, या एटलीस्ट अवेयरनेस तो बढ़ती है कि हम अज्ञान में हैं, है कि नहीं? ठीक है। पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, अभी हम लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप शुरू कर दीजिए दुनिया की वार्ता, और देखिए कैसे हम एकदम से या तो शोक, या तो मोह, या तो भय से आक्रांत हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब देखना, अरे साहब वो कितना पैसा आपका नुकसान हो गया, बस तुरंत सोचना चालू किया, जैसे लग रहा है करोड़ रुपए लेके आए थे। आप अपने चित्त में देखिएगा, है कि नहीं? जहां आपने बात करना शुरू कर दिया कि भाई आपका 20,000 रुपए गया, अब 20,000 वापस तो आना नहीं है, तो जितना समय शोक कर रहे हैं, देखिए कितना नुकसान खा रहे हैं। कभी सोचा है आपने इस तरह से? बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना, लोग आपका धन आपका शायद रिश्तेदारी लेके भाग गया, उसकी चर्चा करने का मतलब कितना नुकसान है हमारा, बताइए। पैसा तो वापस आना नहीं है। ये मैं प्रैक्टिकल काउंसलिंग से बात कर रहा हूँ कि लोग रो उसके लिए रो रहे हैं जो गया, और गया और वापस आना भी नहीं है। और जब वापस नहीं आना, उसके लिए क्या रोना है बताओ? और वापस आ भी गया तो तुमको कौन सा बहुत उद्धार कर देगा? लेकिन अब तो आना नहीं है ना, फिक्स है कि नहीं आना है। अब उस पर चर्चा करना, वो हमसे ले गया, और उधर देखिए कहाँ वो समय जो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते, वो सब वेस्ट हो रहा है इसमें। ये देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें जो हम लोग अभी करना छोड़े नहीं, इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। मानो किसी ने आपका अपमान कर दिया, अब देखो जो व्यक्ति नहीं जानता है कि किसी ने आपका अपमान किया है, उसके सामने हम रोते रहते हैं कि नहीं? ऐसा कभी नहीं किया आपने? भाई इसने हमसे बड़ा खराब बर्ताव किया, क्या खराब? ये किया, ये किया, ये किया, और उसको उसी को रिकॉर्डर को प्ले करते रहते हैं, तो सुखी हो जाएंगे, बताइए। देख रहे हैं सुख का सीधा मार्ग कट रहा है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए क्या होता है, हरे कृष्ण के साथ साथ हम जो अलाइनमेंट में कुछ कर रहे हैं ना, उसको ध्यान नहीं देते कि हम वार्ता क्या चल रही है हमारी क्लास के बाद में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। मौन का बड़ा प्रभाव है। मौन अर्थात फालतू बात नहीं करे, भगवान के बारे में बात करे। मैं तो इसको डे लाइक लाइट और डे की तरह देखता हूँ। जहां कोई व्यक्ति भौतिक वार्ता शुरू किया, तुरंत या तो शोक, या तो मह, या तो सॉरी भय, या तो मोह उत्पन्न होने लग जाएगा तुरंत। तो यस, पढ़िए। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला बहुत जाता सुंदर। है। इसका अर्थ क्या है? शारीरिक उपाधि का अर्थ बताइए क्या है?
हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, कितना हैंड स्मार्ट हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल इत्यादि, इत्यादि। अब जब अगर इस प्रकार की भावना से ग्रसित होगा तो क्या करेंगे? लोग लिपस्टिक ल मतलब माताजी लोग लिपस्टिक लगाएँगे, वो डेकोरेशन करेंगे। किसका डेकोरेशन कर रहा है? शरीर का। और प्रभु जी लोग हेयर स्टाइल देखा है आजकल ऐसे करते हैं और कभी-कभी तो अजीब-सा हेयर स्टाइल होता है। देखा यहाँ से साफ कर देंगे, आजकल नया चला है, यहाँ साफ कर देंगे, इधर से कुछ उगा लेंगे। ये सभी तो शारीरिक उपाधि के ऊपर है। दोनों का ही मज़ाक बनाने वाले हैं। बल्कि कभी-कभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो जीन्स मतलब हम समझते हैं, जो माताजी को पहननी चाहिए वो प्रभु जी लोग पहनने लगे हैं। उसमें कुछ डिज़ाइन बना-बना करके मतलब हम हमारे ज़माने में तो माताजी लोग पहनते थे। अब आज के लड़के लोग पहनने लगे, तो सब शरीर की उपाधि तो है ना। Somehow you have to look different. Then you become a ISKCON devotee, you will look quite different, is it not? Veer Saffron, you look very different. गौर गोपाल pro मजाक में बता रहे थे कहीं तो इंग्लैंड में गए कहते हैं एक व्यक्ति मिला सैफरन स्वेटर मतलब वो सैफरन ऑरेंज क्लॉथ ऑरेंज शर्ट looks like you like the like you look like ना you it looks like you like this color very much वो सोचते ना कि पसंद आ रहा है इसलिए ऑरेंज ऑरेंज पहना हुआ सब कुछ तो लोग ये मैं महसूस किया और हमारे भक्त लोग अनुभव करते हैं ब्रह्मचारी लोग स्पेशली कि भाई जैसे हम लोग रोज एक ही ड्रेस पहनते हैं तो इतना चिंता नहीं होती कि आज क्या पहनना है मैं आपका नाम क्यों भूल जाता हूँ क्या नाम है फिर बताइए गोपीनाथ प्रभु आपने अनुभव किया है पहले कर्मी जीवन में आदमी क्या क्या सोचता है आज मैं इस कॉम्बिनेशन की शर्ट पहनूंगा और सभी करते हैं मैचिंग मैचिंग अभी तो क्या बस इसको पहना और धोती कुर्ता अपना मैचिंग कलर ही है उसको लेके पहन के चला गया स्वेटर पहन के चले कितना एंजाइटी हो गई ये एंजाइटी से फ्री हुआ कि नहीं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ आज मैं सोच रहा था 14 साल से मैं टीन के रूम में रह रहा हूँ एक फॉल्स सीलिंग है और मैंने ही बनवाया फिर मैंने विचार किया जो ऑफिस है वो तो पक्का है तो पक्के ऑफिस में तो जब मैं टेस्ट नहीं आता है जब मैं टेस्ट तो उस पर निर्भर नहीं करता है कि हमारे पक्के में बैठे हैं कि कच्चे में बैठे ना कहाँ बैठे हैं आप लोगों की बात बहुत सिंपल लग रही होगी ना ये बहुत लौकिक बातें लग रही होंगी मैं अपने आंखों से देखा हमारे पिताजी कितना पैसा वेस्ट कर दिए घर महल बनाने में अब कहाँ है पिताजी महल से बना मतलब बहुत बड़ा मकान है आपका बहुत सारा इतने सारे रूम सर ये ना मैं रह रहा हूँ ना कोई और रह रहा है उसी को झाड़ू पोछा मारते रहो किराए पे उठाते रहो ये सच अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ये सब कहाँ इसका आधार क्या है बताइए शारीरिक उपाधि समाज में प्रतिष्ठा ये वो करने के लिए कर रहे हैं ना तो जितनी अधिक कृष्ण भावना में प्रगति करेंगे यू डोंट केयर अबाउट इट है कि नहीं कुछ क्षण के लिए सोचिए कि कितना बड़ा लिबरेशन है ये अच्छा चलिए आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो नहीं आएगा ये आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी समाज के बारे में समाज के दबाव को अनुभव करते हैं कि हमें ये कार्य इसलिए करना है क्योंकि समाज सोचेगा कुछ ओके मैं नाम नहीं रख रहा हूँ कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं वेरी गुड सो यू हैव टू मेक मोर प्रोग्रेस एंड थिंक अबाउट इट एक बात ध्यान रखिएगा समाज कुछ नहीं सोचता है यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन समाज कुछ नहीं सोचता है और अगर अभी भी विश्वास नहीं हो तो जरा जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो आप बताइए कि आप लोग अपने मोहल्ले के लोगों पे एक एक व्यक्तित्व पे कितना विचार करते हैं और मैं कई बार इसको बोला करता हूँ कि आपने सुबह से शाम तक बहुत से लोग से मिले होंगे किसी एक व्यक्ति की ड्रेस भी याद होगी सैफरन वाली तो छोड़ हाँ सैफरन वाले याद रहते अलग दिखे किसी का कुछ याद नहीं रहता और आप देख रहे हैं कि हम अपना मानव जीवन इस तथाकथित समाज को अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए वेस्ट कर सकते हैं वी हैव नो ऑब्जेक्शन कि आप अपने खाने पीने की व्यवस्था जो कुछ करिए बट इफ यू डू अगर हम ये शरीर की उपाधि से लेकर के समाज को संतुष्ट करने के चक्कर में रहे बहुत बड़ा धोखा खाएंगे भगवान की कृपा है कि मेरे भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि मैं कभी समाज के बारे में नहीं सोचा करता था कि भाई लोग क्या कहेंगे क्या क्या कहेंगे जो कहेंगे कहते रहते हु केयर्स हु केयर्स इतना तो ये नाम जाप करने से भागवत श्रवण करने से व्यक्ति ये प्रभाव आपको ऐसा नहीं कि मैं यू डोंट हाउ टू से पुट इट लाइक दिस कि आपको दिखेंगे नहीं ये दिखेंगे कि हम अब समाज के ओपिनियन के प्रति अनमनस्क हो गए पहली बात तो ये कि समाज का कोई ओपिनियन नहीं है जो भी ओपिनियन है वो गाइडेड ओपिनियन बाय न्यूज़पेपर गलत तो नहीं कह रहा तो न्यूज़पेपर की तो हम बात मानेंगे नहीं ओपिनियन अगर किसका मानेंगे स्टैंडर्ड किसका मानेंगे श्रीमद् भागवत भगवत गीता का ये आप अगर जाप कर रहे हैं गंभीरता से
तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि हम समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन द सेंस कि समाज क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये अगर अभी हम फँसे हैं तो हमको और प्रगति करने की ज़रूरत है। और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। शारीरिक उपाधि तो समझ में आ गई, ये भौतिक बंधन से क्या समझ रहे हैं? क्या है भौतिक बंधन? आप कह रहे हो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये गलत तो नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से ये एक्चुअली रिज़ल्ट है किसी चीज़ का जिसको हम बंधन कह रहे हैं। प्लीज़ बताइए? आसक्ति, मन में जो भोग की लालसा है वह भौतिक बंधन कारण है। नहीं तो जन्म तो तभी होगा, देखो भाई, मृत्यु तभी होगी जब जन्म होगा। सिंपल बात सोचिए, मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु से अधिक डरने की बजाय व्यक्ति को जन्म से डरना चाहिए। मृत्यु तो तभी होगी जब जन्म होंगे ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। भाई जब मरेंगे तो तब जब जन्म लेंगे, और जन्म कब लेंगे? जन्म लेने की इच्छा होगी तब। हाँ, तो वो भौतिक बंधन जो है वही भौतिक लालसा है। और यह भी अपने जीवन में देख रहे होंगे कि भक्ति करने से व्यक्ति बहुत सारी लालसाओं से मुक्त होता हुआ दिखता है। सो सी दिस इज द होल पॉइंट। हम लोग ने अभी, मैं कई बार तनिष्क से चर्चा करता हूँ कि हम किसी भी वैद्य पे क्यों विश्वास करते हैं। वो कुछ बताता है, उसके अनुसार हम करते हैं, हमको रिजल्ट मिलते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू द प्रोसेस एंड देन वी गेट मोर बेनिफिट। उसी तरह से भगवान जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, वह व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से वह अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को अनुभव करता है कि हम जब समाज के धारा में नहीं बहने वाले, हम भगवान की भक्ति करेंगे। मेक सेंस? ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। I'm making few more co-host in case we have something to say, or then you can obviously say it via chat. जी आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत में इस क्या फोटो भौतिक है। जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। मुझे ये फोटो देखना बहुत अच्छा लगता है, सागर की फोटो देखना। इट रियली हम्बल्स यू। फर्स्ट थिंग इज दैट कितना विशाल सागर है। इस पृथ्वी का सागर कितना विशाल है, उसकी प्रति हम कितने छोटे से हैं। चलिए, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं, और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने कि इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक व प्रशांत महासागर होंगे। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है, और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं। कितना सुंदर फोटो लगा है। हाँ प्रभु, वेरी नाइस फोटो, इज इट नॉट? ये मैंने कभी फोटो देखा नहीं, आपने देखा है कभी? मैंने ऐसा फोटो कभी नहीं। वाह, वंडरफुल फोटो, वेरी नाइस, थैंक यू द एडिटर्स। आई वोंट टेक द नेम, दे विल गेट पफ्ड अप, बट रियली वेरी नाइस, वेरी नाइस फोटो जी। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में यह शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। ओके, स्मॉल रिफ्लेक्शन व्हिच आई एम हैविंग राइट नाउ। वापस हम इस सागर को देखते हैं। अगर सागर को देखिए, मान लो सागर में कहीं आप डूब रहे हैं, इस फोटो तो दिख ही रहा है, उसी में दूर कहीं चले जाइए, एकदम दूर कहीं डूब रहे हैं और कोई नौका आए। पहली बात देखिए, डूब रहे हैं, सागर का पानी ऐसे भी खारा होता है, शार्क भी होती है, तो कैसे व्यक्ति तैर करके पार कर जाएगा? तो बारंबार ध्यान दीजिएगा कि बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को सागर से क्यों उस कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से सागर दुस्तर है, उसे पार पाना मुश्किल है, प्राय नेक्स्ट टू असंभव मान के चलिए, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र को भी पार पाना मुश्किल है। ये बात, पहली बात समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि यदि हम कहीं डूब रहे हों और एक सुदृढ़ नौका आए, ये नहीं घास का तिनका आए, घास की तिनके का आश्रय लेंगे तो घास का तिनका भी डूबेगा और हम तो डूबेंगे ही। समझ रहे हैं? भक्ति के अलावा कोई आप साधन पकड़ेंगे तो पार नहीं कराने वाला। तो सुदृढ़ नौका, जो नौका टूटने वाली नहीं है, जिस नौका पे आश्रय प्राप्त हो जाएगा, उस वह भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल, अर्थात भगवान की भक्ति।
तो अब अगर व्यक्ति उसको नहीं स्वीकार करे तो अब मूर्खता कहलाएगी नहीं। और उस पे भी कहे कि भाई मैं तो समर्थ हूँ। अब ये जो भावुक लोग हैं वह सब भक्ति स्वीकार करें, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अ, बेवकूफ़ी होगी। और प्रभुपाद जी फिर उसके बाद उसको कैरी ओवर कर रहे हैं कि देखिए, कोई प्रश्न करेगा कि भगवान के चरण कमल तो बड़े छोटे लगते हैं, तो उनके चरण कमल में पूरा जगत कैसे आ सकता है? तो ये क्या धारणा है? भौतिक धारणा। भगवान भले ही दिख रहे हैं कि वो एक बच्चे जैसे हैं, लेकिन हैं वो असीमित, उन्हें माता यशोदा को दिखाई दे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा चॉइस क्या महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की नौका को अप्रोच करता है, पास में जाता है, तो पूरा ये जो भवसागर है वो कैसा, प्रपात बता रहे हैं, एक बछड़े के खुर के दबा हुआ गड्ढा, उसके इसमें कितना पानी भरा होगा। अब आप में से बहुत से लोग तो गौशाला में आते जाते रहते हैं, कितने गैयों के स्थान मतलब गड्ढों से स्थान भरा रहता है, पानी भी भरा रहता होगा, आप ध्यान भी नहीं देते होंगे। यहाँ कहने का आशय यह है कि भक्तों को तो पता भी नहीं चलता कि वो मुक्त कब हो गए। भगवान की भक्ति करते करते कब मुक्त हो गए उनको पता भी नहीं चलता। जामिल के सब देखेंगे, सो उनको एक ही क्षण में उनका शरीर छूटा और तुरंत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। नारद जी का भी आप देख चुके हैं, एक ही समय में पांच भौतिकम, वो पांचिक भौत पंचभूत का देह वो नष्ट हुआ और तुरंत उनको आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जो, कल भी एक डाउट आ रहा था इस प्रकार से कि बहुत समय लगेगा, और शायद बहुत समय ना लगे। तो शायद से मेरा अर्थ है कि अगर भक्ति ठीक से करें, अपराध से रहित होकर करने का प्रयास करें, तो ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा ही। मैं कल भी आपके, आज सुबह भी इस बात पे विचार कर रहा था, सद्याम भाव जन्म, अगर अपराध नहीं कर रहा है या कम से कम कर रहा है, तो ये जो पांच अंगा भक्ति है, ये भाव उत्पन्न कर देता है बहुत जल्दी। 4 महीने में देखिए हुआ कि नहीं उनका, नारद जी का भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त हो गई। तो अब हमको थोड़ा ये देखना होगा कि हमारी कमियां कहाँ पे हैं, और बाकी भगवान का नाम जप करें, भक्ति करें, बहुत समर्थ प्रोफेसर है कि नहीं। तो जैसे में एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसको एक और तरह से समझाया जाता है कि भक्त लोग भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेने का प्रोसेस है, उसमें बैठ जाते हैं और पार हो जाते हैं। और जो पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए नौका रह जाती है। तो आप कहेंगे भाई ये कैसे हो रहा है? नौका से अगर पार हो गए तो नौका वापस कौन लेके आएगा? तब भी यही बात बोली जाती है कि जो नौका पे बैठ जाते हैं, तो जो सागर है वो तो बछड़े के खुर के समान हो गया। तो ऐसे टाप जाते हैं और वो नौका यहीं रह जाती है। और नौका का अर्थ है भक्ति के विधि विधान। प्रभुपाद जी गए, हम लोग को बता के गए ना कैसे मंगल आरती करना है, जप करना है, भागवत सुननी है, इस तरह से बताते। तो वो श्लोक बहुत सुंदर है, पद पल्लव प्लवम कर श्लोक है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। उसके आगे तो भी श्लोक है, नहीं इसके आगे भी कुछ श्लोक है बड़े अच्छे अच्छे हैं। आपके आज मतलब आज जो भक्त हैं वो इस प्रकार से नौका छोड़ करके जाते हैं, बड़ा सुंदर है। तो ये चीज बोल रहा है। तो इसलिए भगवान, इसलिए कोई सोचना नहीं चाहिए यार अनादि काल से मैं फंसा हूं, कैसे मैं भगवान का आश्रय लेकर के पार कर जाऊंगा। नेक्स्ट पढ़िए। तं विद्यात् दुःखसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितम्। यह भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। भगवद गीता 6.23। हम इस भौतिक जगत में अनसंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सकें तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। का नहीं है, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प भवान कामांस त्यक्त्वान सर्वान शिष्यतः मनस्सेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शन शनैरुपरमेद वृद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्येव वशं नयेत्। इससे पहले हम आगे जाएं, क्या सीखा आपने, क्यों फंसे हैं? असीमित इंद्रियों को कैसे निकलेंगे बाहर? इंद्रिय सीमित करना। फिर तो आप कहेंगे भाई बहुत तो बड़ा मुश्किल है। तो भगवान नहीं कह रहे हैं कि बहुत आसान है। भगवान ये नहीं कह रहे कि बहुत आसान है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि असंभव है। और यह भी श्लोक में कह रहे हैं कि भाई निर् श्लोक बड़े अच्छे हैं, स निश्चयेन योक्तव्य।
योग का अभ्यास बड़े निश्चय से करना चाहिए। योगो अनिर्विण्ण चेतसः। अगर योग के अभ्यास में सफलता नहीं मिली तो ये नहीं कि अब कहते थ्रोइंग द टॉवल समझते हैं, हमें हमसे नहीं हो रहा छोड़ो, हमसे हमारी इंद्रिय संयमित नहीं हो रही छोड़िए। जितना जहां से आप शुरू कर सके, जितना सामर्थ्य उतना करना शुरू कीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है? संकल्प प्रभवान कामांस। जो काम संकल्प से उत्पन्न होता है उसको त्यक्त्वा सर्वान अशेष, सभी को अशेष रूप से त्यागना। कोई संकल्प नहीं करना है कि भाई मान लो कोई भौतिक इच्छा हुई कि हम ये पिक्चर देखने जाने की इच्छा हो रही, उठते रहते मन में, तो अब उधर संकल्प उसको नहीं लेना है कि हमें करना है। इच्छा आ रही है लेकिन संकल्प को से जोड़ना नहीं है, तो देखेंगे कि वो सब इच्छा फिर धीरे धीरे समाप्त होती है। यानी कि भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारे पर भी घटित होगा। भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भोग की इच्छा तुरंत समाप्त हो जाती है, लेकिन यह नहीं कि अब भोग की इच्छा आई तो तुरंत संकल्प बना बना करके प्लानिंग करके चलो हाँ भाई उसको भोग करना है। फिर कैसे हम संयमित कर पाएंगे मन को? रोकना पड़ेगा ना आपको। अपना उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अब हम पर कुछ बंधन आ रहा है, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो अब इच्छा तो ऐसा तो नहीं कि इच्छा नहीं है कि 6 रोटी ना खाएं, लेकिन अब बगल में हैं वैद्य जी तो फिर रुकना पड़ता है, थोड़ा देख के खाना पड़ता है। आज तो नहीं रुके लेकिन कल से रुकेंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस। प्रॉमिस तो नहीं कर रहे, प्रयास प्रयास। योगो निर्विण्ण चाहिए तो प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस करने से तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉमिस नहीं कर रहे लेकिन विल ट्राई। कठिन होता है, मैं देख रहा था कितना कठिन है। अब बचपन से ही दबा के जब से ज्वाइन किए 6 रोटी खाए ही है, अब कोई कहे एकदम से एक, क्या समझ रखा है? तो एकदम रिवोल्ट करेगा ना व्यक्ति। तो यही इसी प्रकार से इंद्रियों का हमने खूब संयम छोड़ा के रखा है, तो अब एकदम से अब संयम करना शुरू करेंगे तो कठिन तो आएगा ही। लेकिन एक बात देख लीजिए, हम में से शायद ही कोई व्यक्ति सुबह 3 बजे उठ रहा होता। बचपन से उठते हैं आप? हाँ, बचपन से आप तो देखिए जिस उम्र के हैं, जिस एज ग्रुप के, उस टाइम तो बच्चों को उठाया जाता था, लेकिन हमारी उम्र के लोगों को नहीं उठाते थे। तो मैं तो 5 बजे भी नहीं उठा कभी, 6:30। और उसका कारण भी था कि कोई प्रयोजन ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं, सुबह करना क्या है, करें क्या, ये तो दिक्कत है, करें क्या सुबह करके। हाँ, करें क्या, इज इट नॉट? तो ये भी कठिनाई है। लेकिन आप देखिए कि कितना सहज हो गया, 6 से 7 घंटे पहले हम लोग उठ जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो अभ्यास से तो हो रहा है। अब देखिए ना, अभ्यास से तो हो रहा है ना, एकदम से व्यक्ति कैसे कर लेगा? तो धीरे धीरे करना चाहिए। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मनसा मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनयम या समन्ततः। मन को और इंद्रियों के समूह को धीरे धीरे संयमित करना होता है। शनः शनः उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीत है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को धृति ग्रहित है, धृति ग्रहित कर संयमित करना। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतेत। व्यक्ति को भगवान में ही मन लगाना चाहिए और मन कहीं और नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, श्रुति नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो है भक्त्या श्रुत ग्रहित है, भागवत का श्लोक है, ये गीता का श्लोक है। न किंचित अपि चिंतित, मतलब भगवान के अलावा और कुछ नहीं चिंतन करना चाहिए। ये तो निश्चलती, और मन अगर कहीं भागे तो ये तो निश्चलती मन संचलम अस्थिरम। भगवान पहले ही बोल रहे हैं कि मन अस्थिर है, तो जहां जहां भाग रहा है वहां से वापस लेके आओ। ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशम, ये उसको अपने मन में मन को वश में लेके आओ। ये प्रैक्टिस है जो भक्तों को भी करनी होती है, इसे कहते हैं प्रत्याहार। मन जा रहा है भोग में या और किसी वस्तु में, उसे खींच करके फिर भगवान में लेके आना। आप लोग परेशान मत हुआ करो कि ऐसे क्लास में बैठे हैं, मन कहीं और भाग जाएगा। मन की ये प्रवृत्ति ही है, इसीलिए बीच बीच में बोलता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। तो क्या नहीं सुन रहे थे? हो सकता था कि संभावना हो कि कहीं मन चला गया, तो मैं पूछूंगा देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। अच्छा। आपने देखा ऐसा होता है, मुझे पता है इसलिए बोलता हूं मैं। आंख तो लगी रहती है। वो तो श्रवण करने का गौड़ फल है, लेकिन जब देखें बीच में बोलता हूँ सुनो ध्यान से, देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, क्या टॉपिक है? अच्छा, तो भले मन कहीं और भाग गया, फिर उसको वापस इधर लेके आना होता है। और इसके लिए हम टेक्स्ट दिखाए रहते हैं कि आंखें इसमें गड़ी रहे, कान सुनता रहे। जी, तो मैं खाली बोल रहा हूँ सबके संग होता है, मन उधर उधर भागता है, लेकिन फिर मन को उसको वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, अब यही तो भगवान बोल रहे हैं कि योगो अनिर्विण्ण चेतसा। भाई अगर हम भौतिक इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, अब मान लो कभी नहीं भी हुई, तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम छोड़ ही दें उसको।
ये मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि भारत की सरकार कितने सालों से उग्रवादियों को दबाने का प्रयास कर रही है। वो दब तो रहे नहीं है। तो क्या ठीक है, अब आप लोग मतलब अब जो है कर नहीं चाहते तो उग्रवाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लाइसेंस दे देते हैं। बम फोड़िए लेकिन मतलब रेगुलेटेड वे में हफ्ते में एक बार बम फोड़ दीजिए। समझ रहे मेरी बात? भाई कहीं मान लीजिए उन्हें आतंकवाद फैला दिया या सफल हो गए बम फोड़ने में, तो छोड़ तो नहीं देते ना उसको। तो सरकार से अच्छे सरकार भी हमारी शिक्षा गुरु है, छोड़ तो नहीं रही ना। तो ये सब चीज़ है, तो हम लोग कई सालों से इसका अभ्यास करें, कई साल भी नहीं, अनादि काल से हम भोगों में ही लगे हुए हैं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहा करते थे, भई इंद्रिय भोग करना ये तुम्हारा पुराना बिज़नेस है। सुने हैं आप? और इंद्रिय संयमित करना नया बिज़नेस है, तो नया बिज़नेस सेटअप करने में थोड़ा समय लगेगा ना। लेकिन अब आपको ये बताइए कि सुबह उठने में क्या बहुत कठिनाई होती है, और आप आपसे मान लो पता नहीं कब भक्ति में आए, कितने साल पहले आए? 2 ढाई साल पहले, और 4 साल पहले आपको बोलता 3 बजे उठने के लिए, कभी उठने वाले थे? कोई पैसा देगा तो भी नहीं उठने वाले थे। तो अब देखो, अब मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए सब भक्त लोग, कि जो आप अभी भक्ति कर रहे हो, जिस स्तर पे करो बेटा वो करते रहो। उससे आपको एक शक्ति मिल रही है, और बाइसेप्स आर गेटिंग बिल्ड अप, स्पिरिचुअल बाइसेप्स, जिससे आप और आगे कर पाएँगे। कभी सोचे थे आप कि आप 32 माला रोज़ कर पाएँगे? बुखार आ जाता, कोई पहले दिन बोलता कि 32 माला करोगे, अरे बुखार 32 में तो क्या होगा? मैं तो 16 सुन कर के मैं सोच 16 कैसे करेंगे? 2 घंटा रोज़ जप कैसे करेंगे? अब किए बिना तो नहीं रह जा रहा ना। ये मुझे बहुत अच्छी बात श्रीमती माता जी बताई थी, कि जस्ट लाइक वो डंबल करता है ना व्यक्ति, उस प्रकार से उसमें कुछ रेजिस्टेंस है, बट दैट रेजिस्टेंस इज बिल्डिंग योर बाइसेप्स, है ना? उसी प्रकार से आप जब यज्ञ कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप रेजिस्टेंस अनुभव करते हैं कि नहीं? बहुत बार मन करता है कब ये माला पूरी हो गई, है कि नहीं? फिर भी वो रेजिस्टेंस के बावजूद भी आप जाप कर रहे हो, बार बार जाप कर रहे हो, तो आपका बाइसेप बढ़ रहा है स्पिरिचुअली। और आप उसका एक और प्रत्यक्ष जो प्रपात बता रहे थे, प्रमाण है कि अब भौतिक आसक्तियां कम होती आपको दिखेंगी। यू लेसर एंड लेसर इंक्लाइंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। डज दैट मेक सेंस? लेस ये होते हुए दिख रहे हैं, लेसर एंड लेसर इंक्लाइंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संभव है, असंभव होता ही नहीं, तो भगवान बोलते ही क्यों? बताइए, पढ़िए आगे। साधक पुरुष को, ये अनुवाद है सा, इसका। हाँ, साधक पुरुष को अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से एक बात उत्पन्न बोलना चाहता हूँ, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज से बोलते थे, कुछ साधक लोग निरुत्साहित हो जाते, महाराज जी 20 साल हो गया जब करते हुए, मन नहीं लग रहा है। तो क्या छोड़ देने से मन लगने लग जाएगा? कि भाई जाप करना बंद करेंगे, हाँ भाई अब माया कहेगी अपने 20 साल तो कर लिया, अब आपका मन लगवा देते हैं। नहीं छोड़ने से ही तो लगेगा। करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर मन लगने लग जाएगा उसमें धीरे धीरे। आप में से कितने लोगों को अनुभव है कि अगर आप चाहें तो हरे कृष्ण मंत्र सुन पाते हैं? ओके, वेरी गुड। वो अलग बात है कि हम चाहते नहीं है। मंत्र रहता है उसके बारे में तो सोचना है, वो उसकी प्लानिंग करनी है, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली वांट यू कैन हियर द मंत्र। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, दैट्स सो मच कंट्रोल। आपने मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आप अभ्यास करते रहिए सुनते हुए जब करने का, तो यदि आप मूड में हैं कि भाई हमको सुनना है, तो सुन लेते हैं, ऐसा नहीं कि सुन नहीं पाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत वेरी ग्रेट एडवांसमेंट। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मन कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, कि हम सुन ही नहीं पाएंगे कितना भी प्रयास करें। ये भी स्टेज में हम गुजर चुके हैं कि नहीं? एकदम मन नहीं करता जब करने का, वो सब भी हम पार कर चुके हैं इसको। तो ये भक्ति करते करते ही तो पार हुआ ना। नहीं, मन वाला का विश्वास नहीं है, लेकिन जो हम बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मन वाला का तो कोई खास विश्वास कलयुग में नहीं है, मन तो हमारा सहमत में नहीं है। तो गायत्री करते हुए भूल जाता हूँ, अगर ये वो चौथा मंत्र किया था कि नहीं किया था। तो इसलिए मन का तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन इतना हम वाणी का देख रहे हैं कि इतना सेंटर आता है। तो देखो हमने सुने थे ना, शारीरिक निष्ठा, फिर वाचिक निष्ठा, फिर उसके बाद मानसिक निष्ठा। तो जो आप शास्त्र में सुन रहे हो अपने जीवन में घटित होते हुए देख रहे हैं कि भाई हाँ इतना तो है कि हम माला कर लेते हैं सुबह, लाइक दैट। ये इतना आसान नहीं है। अभी आप सर्वे करने बैठिए कितने लोग 16 माला हुई है। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट्स ऑल जस्ट वो प्रैक्टिस के द्वारा। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम। साधना करते रहिए, इससे प्रगति होगी जी। विश्वास के संग करते रहिए, जहां जिसने आज यहाँ तक पहुंचाए वही चीज आगे भी पहुंचाएगी। पढ़िए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए ये और समझ में आया? इसका मतलब क्या है?
बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। मिथ्या अहंकार से क्या होता है? हम शरीर मानते हैं, और उस मानव क्या कर सकते हैं, समझावट के आधार पर जो इच्छाएं वो त्याग देना चाहिए। शरीर की मेंटेनेंस आवश्यक है, लेकिन शरीर की चमकावट के संबंध में जो भी इच्छा है वो सब मिथ्या अहंकार से पूरित है। इन दो बातों को समझ पा रहे हैं? भाई मोटरसाइकिल का ध्यान रखते हो, लेकिन मोटरसाइकिल का मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। आपने देखा है, सामान्यतः हम साधु लोग कभी बाइक का मेकअप नहीं करते। बाइक है, उसको साफ कर दिया, अपना गए, उतना भी बहुत है, कर दिया तो कर लिया। लेकिन आप देखें कुछ लोग अपने इस बुरा मत मानिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बुलेट्स के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, वो अलग अलग उसमें लाइट और ये वो लगा देते हैं। तो वही तो हो गया, जैसे हम अपने शरीर में खूब मेकअप लगा रहा है, ये कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, यही तो हुआ ना। क्यों? वो अपनी पहचान उस बुलेट से कर रहा है। ठीक है, तो इससे मेरा, इसको कितना भी एक्सपैंड कर लीजिए, बहुत सारी बातें एक्सप्रेशन में आ जाएंगी। समाज की प्रतिष्ठा इत्यादि है, जो कुछ भी है, बहुत बड़ा घर। आपने देखा है लोग इसीलिए डिप्रेस होते हैं कि सामने वाले घर बहुत अच्छा है, हमारा वाला छोटा है। ऑल दोज, इन सब का आत्मा से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए बुद्धि का उपयोग करते हुए, त्यागते हुए, उस एस्पिरेशन को त्यागते हुए व्यक्ति भक्ति करे। इस अपने आप में पूरा क्लास है इन श्लोकों के ऊपर, बट विल ट्राई टू जस्ट सम थिंग्स। यस। और मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों का संयम करना अब चाहिए। इसका अर्थ क्या है? आप जानते हैं कि मन ही इंद्रियों का नियामक है, ठीक है? यदि मन में आप लोगों के संकल्प नहीं होता तो यहां पे आपका शरीर भी नहीं होता। और आप ये भी जान रहे हैं कि सुनने के लिए आपको मन लगाना पड़ रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है एकदम? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जहां मन जाएगा वहीं उसका शरीर पीछे पीछे भागेगा। तो मन से के द्वारा कैसे इंद्रियों को सीमित कर रहे हैं? डज दैट मेक सेंस टू यू? ओके जी। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित रहना चाहिए और अन्य किसी का भी चिंतन ना करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना और चाहिए। आत्मा का अर्थ हम लोग को समझना चाहिए भगवान जी। यहाँ चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी चलायमान, यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी चलायमान हो, वहाँ वहाँ से इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। और नहीं तो ये हमको अपने वश करने में तो लगा है, उग्रवाद फैलाने में लगा हुआ है। मन नीचे जाए तो आश्चर्य मत कीजिए, नीचे का मतलब समझ रहे हैं, भोग में जाए तो आश्चर्य मत कीजिए, आश्चर्य तो ये कीजिए कि भगवान में कैसे लग रहा है। है कि नहीं? बहुत लोग हम भक्त कहते हैं, हम जब कर रहे हैं हमारे मन में पूरे विचार आ रहे हैं, अरे उसमें आश्चर्य मत करो, तो कचरा भरा है, वो बाहर आएगा ही। मन, अगर आपका मन लग रहा है, हाय हाय, मन जब करने में लग रहा है, भागवत सुनने में लग रहा है, पढ़ने, तब खुश होना चाहिए, आश्चर्य करना चाहिए, मेरा मन भागवत में लग रहा है, वाह बी हैप्पी। है कि नहीं? बद्ध जीव का मन भगवान में लग रहा है तो आश्चर्य करना चाहिए, खुश होना चाहिए, एक क्षण के लिए भी। यही गुरुजन प्रभु कहते हैं, पूरा 16 माला आपने एक बार भी हरे सुन लिया तो खुश हो जाना चाहिए, वाह मैंने एक नाम तो सुना। ऑब्वियसली इसका अर्थ ये नहीं कि आप बस पूरा एक ही नाम सुने, लेकिन उतना भी हो जाए तो उसमें खुश हो जाना चाहिए। क्या उनकी श्रद्धा है, देखो सुंदर। पूरे 16 माला में आपने एक बार भी हरे सुन लिया है तो भी खुश हो जाओ, वाह एक नाम तो मैंने कम से कम निरपराधिक रूप से लिया। मैं तो ऐसे करता हूँ, जब से बुखार होता है, कुछ होता है, हरे इतना सुन लिया, चलो बाकी कैसे भी किया। इतना तो सुन लिया। कृष्ण है ही इस प्रकार के, एक एक नाम में अपनी असीमित शक्ति डाल के रखे हैं। और फिर प्रभु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, सोचिए कि आप अपने सारे महामंत्र ऐसे किए तो कितने उत्साहित हो जाएंगे। वो देखो बता रहा हूं आपको, बारंबार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, सुबह का जप आपको पूरा दिन उत्साहित कर देगा। और सुबह जो मर मर के जब करेगा ना, उसको उसको मतलब मर मर के मतलब मरा मरा सा करेगा, उसका उत्साह नहीं रहेगा। इट जस्ट, इट कैन नॉट हैपन। अब देखिएगा, आप प्रभुपाद जी के शब्द है, पूरा दिन कृष्ण विल कीप यू इंस्पायर्ड। फिर आपको जब देखिए ना, जिन लोगों को सब जब अच्छा हो जाता है या हो जाता है तो पूरे दिन इंस्पिरेशन रहता है भक्ति करने का। और जिसकी माला बेचारे की रह गई किसी भी कारण से, बहुत दिक्कत होती है। आपने देखो जब बीमार पड़ते तो बहुत दिक्कत होती है, वो कीर्तनिया सदा हरि तिड़ा तो भी सुने चला, व्हाट अ मिजरी। जब मैं पिछले लास्ट टाइम बीमार पड़ा था, 9:30 बजे रात में खत्म हुई थी माला, वो सच्चा मिजरी है ना। लास्ट बहुत कठिनाई थी, वो बहुत कठिनाई थी, मन कर रहा था हैंग कर ले, लेकिन ब्रह्म हत्या लग जाती। इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्या है ये। सो एनीवेज पढ़िए।
मन सदा आप चाहें तो हम पूरा कर दें उसको, 17 पेज ही है वैसे तो। सेल्फ अलोन है, लेकिन देखिए भक्ति में हम लोग आत्मा का ध्यान नहीं करते। आपने कब आत्मा का ध्यान किया जरा बताइए? अगर भगवान से अपने संबंध के बारे में भी सोचते हो तो भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका से अपने संबंध के बारे में सोच रहा है तो प्रेमिका के बारे में नहीं सोच रहा है। माँ से अपने संबंध के बारे में सोच रहा है तो माँ के बारे में नहीं सोच रहा है। देखिए प्रभुपाद वहाँ ट्रांसलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह ध्यान योग के बारे में, जो जो ध्यान योग करने वाले लोग हैं वह भी परमात्मा का ध्यान करते हैं और आत्मा का ध्यान करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आत्मा का ध्यान करने के बाद, वहाँ पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ा चुका हूँ, आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद ज्ञान योग के द्वारा फिर आगे परमात्मा का ध्यान प्राप्त करने, साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए वे अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं। बट हम उसको मैपिंग कर रहे हैं भक्ति में। भाई हम भी तो प्रत्याहार कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं, अपने मन को भगवान के महामंत्र में लगा रहे हैं ना, उस तरह से तो हम भगवान में सीधे लगाते हैं। और दूसरी बात, आत्मा का अर्थ भगवान भी होता है, परमात्मा भी होता है, शरीर होता है, बुद्धि होता है, मन होता है, आत्मा होता है और भगवान भी होता है। तो हम लोग उस अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं। भाई प्रभुपाद कई बार इस तरह से मैपिंग कर दी ना भक्ति, उस तरह से समझना चाहिए जी। मन सदा अस्थिर रहता है, यह कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योगाभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं, किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादिकाल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः पर साधक एक को बात ध्यान रखिएगा, बहुत सटल पॉइंट है। हमको लग रहा है कि भगवान की भक्ति को छोड़कर मन उधर बाहर भाग रहा है, लेकिन क्या बाहर भी वो स्थिर है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मान लो आप जलेबी के बारे में सोचते हैं, पूरा दिन जलेबी के बारे में सोचेंगे, कुछ क्षण जलेबी के बारे में सोचेगा, फिर उसके बाद फिर रसगुल्ला आ जाएगा, फिर समोसा आ जाएगा, फिर ये बात, फिर वो बात। और देखो कुछ हम ऐसा डिस्कशन करें जो हमारे रियलाइजेशन में तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हैव यू फेल्ट द डिससैटिस्फैक्शन व्हिच इज अकम्पनीड बाय सच मेडिटेशन? मेरी बात समझ रहे हैं? भौतिक विषयों की चर्चा करते हैं, एक जगह मन तो स्थिर रहता नहीं है। अब वो देख रहे हैं इस अस्थिरता का कारण क्या है? असंतुष्टि। मन संतुष्ट नहीं होता, और प्रभुपाद इसको गीता में समझाते हैं, जितना मन भोग विषयों पर केंद्रित किया जाता है वो उतना ही अधिक असंतुष्ट हो जाता है। ये पढ़े होंगे आप, मैं समझता हूँ मन की तपस्या में आया है। जितना मन, द मोर द माइंड इज फोकस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, द मोर इट बिकम्स डिससैटिस्फाइड। तो इसलिए ये मैंने क्यों बोला, यदि मन बाहर जा रहा है तो इससे इसको इसलिए हम इस तरह से मन को जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा मन कभी संतुष्ट होगा नहीं। यद्यपि मन सारे प्रॉमिसेस करता है कि यह भोग वस्तु प्राप्त हो जाऊंगी तो मैं हो जाएगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, न वो अनादिकाल से कभी हुआ है और ना कभी आगे होने वाला है। ठीक है, पढ़िए। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। यस। क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं है, अतः यह एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत हो उठती है, जो 10, 20, 30 से 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। तो ये केवल ऐसा भी नहीं है कि केवल जप में होता हो, जप में ज्यादा होता है जप में पुरानी पुरानी बातें याद आती है, लेकिन ऐसे भी कुछ कार्य करते हैं और कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से पुरानी बातें याद आ गई कि मतलब मेरी बहन से मेरा झगड़ा हुआ था एक ताले को लेकर के बचपन में, तो ऐसा कुछ भी सब समथिंग कुछ भी याद आ जाएगा, है कि नहीं? तो डोंट बी डिस्करेज, मतलब अपना कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए जी। ये विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, और क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा अशांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं, तो उसके तल से सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है, तो उपचेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं, जो उसमें वर्षा से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित ना करें, तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। ये समझ योग में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है?
मन को एक तालाब से उपमा दी जा रही है। बहुत सारे जो विचार उठ रहे हैं, वो जो आंदोलन हो रहा है, वह धूल के जो कण है उससे आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र है जो हमें ग्रहण करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। दिन भर थोड़ा हम ध्यान दें कि हम व्यर्थ के इनपुट तो नहीं डाल रहे हैं मन में। व्यर्थ के लोगों से बात व्यर्थ की तो नहीं कर रहे हैं। ये प्लीज, उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। क्या हम व्यर्थ के लोगों से व्यर्थ की बात तो नहीं कर रहे हैं? एंड दैट इंक्लूड्स चैटिंग ऑल्सो। बोल नहीं रहे तो टाइप तो कर रहे हैं। टाइपिंग इज वन फॉर्म ऑफ कीर्तन ऑल्सो, इज इट नॉट? हाँ, प्रभु जी ने कहा बोल तो नहीं, बोलेंगे नहीं। कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं, मौनी बाबा बन जाएंगे, लिखते रहते। पता नहीं, तो महाराज बता रहे थे कि 2 मौनी बाबा लोग कोर्ट केस लड़े आपस में लिख लिख करके। मौन हो गया है लेकिन लिखा जा रहा है। तो मन उससे आंदोलित होगा। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आपने, मैं एक चीज बात जरा सा प्लीज, सब बड़ी रियलाइज चीजें हैं। आपने अनुभव किया है कि किसी से मान लीजिए आप खाना खा रहे थे और किसी ने ऐसी कोई बात बोली, खाना तो उठेंगे नहीं, जिसका आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसको सुन करके आपका दिन भर मन डिस्टर्ब रहा। ऐसा देखा है आपने? यही आंदोलन होता है मन का। ये मैंने कई बार देखा है कि उस किसी ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूशन के किसी और दूसरे व्यक्ति की निंदा वो व्यक्ति कर रहा है, वो कोई परेशान है, उससे आपका कोई सरोकार भी नहीं है, और फिर मन में आपके आ जाएगा उसके प्रति द्वेष भाव, वो बड़ा अच्छा आदमी नहीं है, अपने अंडर के लोगों को कितना परेशान करता है, जबकि हमारा उस इंस्टीट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं मंदिर में प्रसाद पाकर के तुरंत निकलने का प्रयास करता हूँ, इससे पहले कि कोई बगल में आकर के कुछ बोलना शुरू कर दे। प्रभु, सब दुखी तो हैं ही वैसे भी। और दुख हमारे कान से इधर डालना शुरू कर देते हैं। भाई, हम तुम्हारे दुख को कुछ कर भी तो नहीं सकते। अपने इंचार्ज से खुद बात करो। मुझे, मैं भी प्रवृत्त हो जाता हूँ बगल में बैठा व्यक्ति, लेकिन बड़ा मुझे लगता है कि भाई हम नहीं सुने तो अच्छा रहता है ना। वही से हम कुछ बात करते कि प्राग अभाव क्या होता है या कुछ बात, तो और मन में बात फंस जाती, अच्छी लगती। ये बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आप लोग सब लोग ऐसा अनुभव करते हैं? नजूम, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? कुछ आकर के बेसिर पैर की कोई बात कर दिया, फिर आपका पूरा दिन उसमें डिस्टर्ब रहता है। एटलीस्ट 2-4 घंटे तो खराब हो जाता है। ठीक है। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक यम नियम हैं। हाँ, एक हमारे रिश्तेदार पूछ रहे थे, मेरे मौसी की लड़की, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, उनसे बात कर, मतलब उनको कैसे डील करें? हमने कहा डील ही मत कीजिए। सिंपल है, डील ही मत कीजिए, दूर रहिए। हम तो यही करते हैं, अच्छे लोगों के संग रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है, उसके बाद फिर अपने रूम में चले जाते हैं और डील ही नहीं करते लोगों से। खराब लोगों से डील ही नहीं करना चाहिए। जितना यथासंभव हो डील ही नहीं करना चाहिए। रिश्तेदार भी होंगे तो क्या कहेंगे, 1-2 बार फोन करेंगे, आप कहते हैं ना बात नहीं करना है, खत्म हो गई बात, नहीं बात करेंगे। क्या खड़ लेंगे बताइए? गोली मार देंगे। फोन से गोली तो मारने की अभी टेक्नोलॉजी निकली नहीं है कि नहीं? फिर जब तक कोई पेमेंट नहीं करे पजल नहीं करना। ये तो भाई डाउन पेमेंट करो बस 5,000 रुपये, तब तो हमको सुनेंगे। है कि नहीं? असद वार्ता वेश्या स्वपच रमणी, यदि हृदय स्पृशेत। यूरोप रघुनाथ दास गोस्वामी ने, बड़ा कठोर शब्द है। असद वार्ता एक वैश्या के समय ना, कैसे वैश्या? कुत्ता खाने वाली। स्वपच रमणी, वो क्या करेगी? कहते हैं कि जैसे कि वैश्या पैसा आपसे लेती है और तो आपको चीप शुद्ध सुख देती है और आपका धन छीन लेती है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा की इच्छा को छीन लेती है असद्वार्ता। बहुत डेंजरस शब्द है। यू टू बी केयरफुल अबाउट इट। यस, हाँ, बड़ी। हाँ, यदि इनका आज पूरा करने क्या, कल हो, 2 ही पेज हैं इसमें। ठीक है, कर इसलिए देते हैं। मन इसलिए मन यदि, कहाँ गए? यदि इनका पालन किया जाए तो मन शनैः शनैः वश में आ जाएगा। क्या करना है? मन के इनपुट को, कान इंद्रियों के द्वारा मन को गलत इनपुट जाने से रोकने देना। जी। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार की विधि निषेधों का पालन करना होगा। यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। अर्थात कोई संभावना नहीं रहेगी। कंटिन्यू कंटिन्यू। जब मन अंततः उस बिंदु तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है जहां वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता,
तब वह निश्चल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो और जाएगी। सूत्र आपने चैतन्य चरितामृत में सुना था कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान की वेणु की ध्वनि है। तो जैसे गोपियां वेणु की ध्वनि सुनकर कुछ और सुनना नहीं चाहती थी, ऐसे भक्त हरे कृष्ण मंत्र का ध्वनि को सुनते सुनते इतना अभ्यस्त हो जाता है, इतना उसको अच्छा लगता है कि दुनिया की वार्ता उसको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? क्या करना है, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप जप करें और श्रवण करने का प्रयास करेंगे, बहुत इंटेंस प्यूरिफिकेशन होगा और हम स्वाभाविक रूप से भौतिक वार्ता से एकदम आपको मतलब एलर्जी लगेगी, भाई हम यहाँ क्यों हैं, हमें ये सब बातें क्यों सुनने को मिल रही हैं। नेचुरली यू विल लाइक टू अवॉइड दोस डिस्कशंस, है ना जी। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। पढ़िए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वह ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वह पाप से मुक्त पा लेता है। मुक्ति पा लेता है। भगवद गीता 6.27। मेरा एक अनुभव आपको सही बता रहा हूँ, छोटा सा अनुभव, कि जब ये क्लासेस नहीं होती थी या मुझे नहीं करने दी जाई थी, मतलब तब मैं मैनेजमेंट में था, तो हमेशा मैनेजमेंट में हम भगवान के बारे में नहीं बात करते थे, मैंने नोटिस किया। और मैंने देखा था कि 1 बजे मेरा चित्त खट्टा सा हो जाता था। ये सामने ग्रंथ रखकर चर्चा करना एक तपस्या है, और अभी नहीं तो मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अभी इसके बाद करके दिखाइए इसको। इट इज इंटेंसली प्यूरिफाइंग। कृष्ण बुक की रीडिंग तो शुरू नहीं हुई ना अब तक। 1 महीना हो गया ना। मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सी इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट and sankalp and determination to do day after day after day, and I must like thank all the devotees here and on Zoom. I feel so happy discussing it. It's my sense gratification है, कुछ भी कह लीजिए, it's not sense gratification, इतनी प्रसन्नता होती है, मन एकदम। अब देख, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आफ्टर दिस कथा करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, बहुत मन में एक अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आप लोग भी शायद ऐसा पता नहीं अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। कितना आजकल कितनी लक्ष्मी दे रहा हूँ मैं आप लोग को, कथा सुनने के कोई चार्जेस 10% तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा ना कुछ। नेचुरली फील हैप्पी डिस्कसिंग कृष्णा। यस। मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। क्या अमृत लिखे हैं प्रभुपाद जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। वह सदा यही सोचता रहता है, मुझे यह सुखी बना देगा या वह सुखी बना देगा। सुख यस। यहाँ है, सुख वहाँ है। इस प्रकार मन हमें यहाँ वहाँ भटकाता रहता है। यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा ही है। क्या अमेजिंग एग्जाम्पल है, सोचिए। घोड़े पे तो हम नहीं बैठे हैं, हम तो कर आप लोग पता नहीं बैठे कि नहीं, हम तो कभी नहीं बैठे। घोड़े बैठने में तो डर लगता ही है, लेकिन अनियंत्रित घोड़े, मतलब ऐसे करके घोड़ा चला रहा था। चलो भाई, ये दोनों हाथ खड़े कर दिया, घोड़ा जहां भाग रहा है भाग रहा है। भाई बड़ी स्थिति बुरी हो जाएगी। ये स्थिति। थोड़ा सा मनन करेंगे तो उदाहरण प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर है। हाँ पढ़िए। हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह कितना सकते हैं। सुंदर फोटो बनाया है। पीछे इंद्रियां भाग रही हैं, इसे इधर से उधर, और पीछे आत्मा भयभीत पड़ी, कहाँ जाएगा पता नहीं। कहाँ जाएगा मतलब, अब कुत्ता योनि में जाएगा कि वो खजूर का पेड़ बनेगा। याद आ रहा है, कल पड़ा था, ब्राह्मण थे और वो भव शर्मा जी, उसके बाद बन गए खजूर। है कि नहीं? ये स्थिति है, डेंजरस है, सुपर डेंजर। इसीलिए बोला गया है कि मन के अलावा और कोई शत्रु हमारा नहीं है। हाँ। और निस्सहाय होकर देखते ही रह सकते हैं, किंतु ज्यों ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएंगे। अब एक विरोध आप लोग कर सकते हो कि प्रभु जी हम जाप तो करते हैं लेकिन मन तो लग नहीं रहा है, तो मन कैसे नियंत्रित हुआ? देखिए एक बात समझिए, मानो आप 2 घंटा जप करते कर ही रहे हैं, उस समय कितनी कितनी इच्छाएं मन में आ रही हैं, और सामान्यतः अगर हम ऐसे बैठे होते तो सारी, शायद वो सारी बातें हम बोल रहे होते। डू यू एग्री? मानो कर रहे हो तो चल आगे की बात है, लेकिन जो जो मन बोल रहा था वो तो हम बोल रहे होते ना।
तो इतना तो नियंत्रण आ गया कि मन में जो जो बातें बोलने के लिए आ रही हैं उसको म्यूट किए हुए और हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं। मन नहीं मान रहा है लेकिन नियंत्रण कर रहे हैं उसको। अच्छा, एक बात, दूसरा बात यह है कि मन के बिना आप बोल सकते हैं। आप जानते हो कि संकल्प आपने लिया कि मैं 16 माला करूंगा, तभी हरे कृष्णा निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। ये दोनों बातों को समझ पा रहे तो आप जानते हो विलिंग, फीलिंग और थिंकिंग। तो विलिंग वाला पोर्शन तो लग गया ना। और प्रभुपाद जी इसको भागवत में 34 खंड में बताते हैं, विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। फीलिंग मतलब संकल्प। अब संकल्प लेके तो यहाँ बैठे हैं, संकल्प नहीं होता तो बैठते क्यों, या मैं कुछ बोलता ही क्यों? मैं कुछ संकल्प लेके तो बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ये समझ में आया तो कम से कम 1/3 तो अपने कंट्रोल कर लिया। और सुना तो फिर क्या कंट्रोल में आ गया? बोला तो विलिंग कंट्रोल में आ गया, और सुना तो थिंकिंग कंट्रोल में आ गया, और कुछ सोच ही नहीं रहे। फीलिंग पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। कान से भगवान का नाम जाएगा, धीरे धीरे फीलिंग अपने आप आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे किसी को बुरा कह दूं तो तुरंत फीलिंग्स आ जाती है। मैं कहूँ कि भाई बड़े अच्छे व्यक्ति, तभी फीलिंग्स आ जाती है। तो सुनने पे ही आती है कि नहीं आती, तो वो काम अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप। उसको फिर खींच के अपने मन में, फिर हाँ, फिर हरे कृष्ण में लाना है। लेकिन कम से कम विलिंग तो पकड़ लिया आपने। और मालाई छोड़कर सो गया तो विलिंग भी नहीं कंट्रोल में रहा। ये बहुत बड़ी बात है, पहले विलिंग तो पकड़ में आए। ठीक है। कई लोग तो, नए लोग तो देखिए ना, माला छोड़ देते हैं, किसी दिन 2 करेंगे, किसी दिन 4 करेंगे, तो विलिंग कंट्रोल में नहीं आया पूरी तरह से। इसीलिए संकल्प लेके करते हैं कि 16 माला करना है, व्रत लेकर, चाहे वो अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं, विलिंग कंट्रोल में आना चाहिए पहले। नेक्स्ट। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं। सुख का सीधा मार्ग यह है कि निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहें, भोग में न जाने दें, और मन को इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में न लगा। जहां सुख है नहीं, जहां दुख ही दुख है, वहां खोजें नहीं इसको। युञ्जने व सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। यस। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ो। भगवद गीता 6.28। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं और हम तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। अंधी कामना मीन्स इट कैन नॉट सी व्हाट इज बियॉन्ड। ये शब्द मैं बताऊं तो मैंने आज पहली बार ध्यान दिया। ब्लाइंड डिजायर्स, ये शब्द आपने कभी सुना है इससे पहले? मैं कभी नहीं सुना है इसने। अंधी कामना, अंधी मतलब काश मैं 6 फुट का हो जाऊं। अब वो ये नहीं देख रहा है कि इसके आगे तुमको माँ के गर्भ में बैठना होगा, और कितनी कितनी परेशानी। एक एग्जाम्पल, काश मैं बहुत बुद्धिमान होता, काश मैं बहुत सुंदर, काश काश, ये अंधी कामना है ना। वो नहीं देख रहे कि इसका आगे क्या परिणाम होगा। वंडरफुल वर्ड। यस। यह अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर किए हुए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। हाँ, भौतिक सुखों बहुत अच्छा उदाहरण है। सब लोग अपने मन को लाइए वापस। ये बस एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ 2 पक्षी दिख रहे हैं। एक पक्षी आप देख रहे हैं फल खा रहा है, और फल की ओर देख रहा है, और दूसरा पक्षी आप देख रहे हैं, वो पक्षी उस पक्षी को देख रहा है। तो जो देखने वाला पक्षी है वो परमात्मा कृष्ण है, और जो भोग भोगने वाला है वह जीव है। तो भगवान देख रहे, कभी तो मेरी तरफ मुंह घुमाए देखे, लेकिन वो फल ही की तरफ लगा पड़ा है, तो इसीलिए कैसे आ सकता भगवान की तरफ देखेगा? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि फल क्या, करो फल की आशा मत करो,
फल की भोगने की आशा में ही व्यक्ति भगवान से विमुख है, नहीं तो भगवान तो बिल्कुल बगल में बैठे हैं। जो व्यक्ति बगल में बैठा हो उसके मुंह घुमा के रखेंगे तो कहीं तो कभी दिखेगा ही नहीं ना। यस, तो होल प्रोसेस ऑफ भक्ति इज टू टर्न आवर फेस टुवर्ड्स कृष्णा। धीरे धीरे बारंबार मन भगवान में लगाने के लिए क्यों बोला जा रहा था? ताकि हम भगवान के उन्मुख हों। आगे पढ़िए। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना ओके, तो चाहिए। कंक्लूजन है, टॉपिक था सुख का सीधा मार्ग। इंद्रिय तृप्ति में सुख को ढूंढना ये मूर्खता है, वहां पे कुछ है नहीं दुख के अलावा, और सीधे भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहे श्रवण कीर्तन विष्णु के द्वारा, तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से सच्चा सुख उसको प्राप्त होगा। विल स्टॉप हियर, वैसे भी काफी समय हो गया। श्री कृष्ण कृष्ण की ओर पुस्तक की जय।